हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा छठ का, जो शाम का अर्घ होता है ना, शाम की पूजा होती है उस वाले दिन का। और टाइम जो है वही सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और कपड़े धोए थे, तो बस जा रही थी मैं छत पे सुखाने के लिए। मम्मी अगर रहती तो फिर मैं चली जाती, पहले चाय ही बना देती हूँ, पर वो ना कहीं गई हुई थी। तो मैंने सोचा कपड़े जो है मैं डाल कर ही जाऊँगी। और मौसम इतना अच्छा सा हो रहा है ना, ना तो ज़्यादा ठंडी है और ना ही गर्मी है, तो मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं चढ़ती हूँ ना सीढ़ियों पे, वैसे वैसे मेरा घूंघट भी जो है नीचे होता जाता रहता है। क्योंकि यहाँ पे ना आसपास मतलब सारे जो है मेरे ससुराल के, मतलब मान के चलो पूरा गांव ही बसा पड़ा है। सभी जो गांव के आस पड़ोस के हैं ना, तो इधर भी यहाँ पे भी सभी वैसे ही हैं। तो इस वजह से हर कोई जो है रिश्ते में ही कुछ ना कुछ लगता है। तो इस वजह से छत पे आते के साथ ही जो है मैं घूंघट कर लेती हूँ। और सुबह ही मैं आती हूँ तो मतलब पता चलता है कि मौसम कैसा है। नहीं तो पूरे दिन अंदर रहती हूँ ना, तो पता भी नहीं चलता है कि बाहर का मौसम कैसा है। कई मतलब कल जब बारिश भी आई थी ना, तो मैं अंदर थी तो मेरे को पता ही नहीं चला कि बारिश आ गई, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आ रही थी, हल्की हल्की आ रही थी। तो यही है यहाँ पे ना। मौसम तो आप देख ही सकते हो कैसा है। हवा चल रही है, धूप का तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो कपड़े तो डाल दिए हैं। पहले जैसे कपड़े तुरंत सूख जाते थे ना, तो अभी तो पूरा दिन ले लेते हैं, क्योंकि धूप तो आती नहीं है। और वैसे भी पता है, छठ हो और ठंड ना पड़े ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसी वजह से ना छठी मैया ने बारिश वगैरह करा दी, ताकि छठ घाट पे जाए ना तो ठंड तो लगनी ही लगनी चाहिए। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर से करिएगा। और आप लोगों को ना मेरे शॉर्ट वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, जो कि मैं अभी कॉमेडी वाले डाल रही हूँ। पता मुझे थोड़ा सा वैसा लगता था बनाने में, पर जब मैंने बनाया ना तो मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है और आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे हूँ तो बना रही हूँ, वहाँ जाके पता नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं थोड़ा सा रेडी भी हो जाती हूँ। वहाँ पे क्या है कि काम भी बहुत सारे होते हैं, बच्चों का स्कूल वगैरह, तो इतना मैं साड़ी भी बहुत कम ही पहनती हूँ। तो इस वजह से मैं रेडी भी नहीं होती हूँ, तो शॉर्ट वगैरह भी मैं कम ही बनाती हूँ। तो जो मेरे जो डेली व्लॉग के होते हैं ना, तो उसी में से शॉर्ट जो है मैं बनाती हूँ। पर अब जब मैं बना रही हूँ ना ये कॉमेडी वाले, तो मुझे भी ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो आप लोग बताना कि मैं ऐसे ही शॉर्ट्स बनाऊँ या फिर जो मैं व्लॉग में से बनाती हूँ तो वो वाला बनाऊँ। तो मैं आप लोगों को जैसे पसंद आएगा मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी। यहाँ पे ना छत पे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और जैसे मैंने बताया कि आज छठ शाम की मतलब शाम की अर्घ वाली पूजा है, तो आज के दिन जो है हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। मतलब जो चाचा चाची वगैरह हैं तो वो लोग भी आते हैं। और कल सुबह की पूजा है तो आ जाएंगे, रुकेंगे, सब साथ में खाना वगैरह खाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे छठ इसलिए भी बहुत स्पेशल लगता है। वैसे इस बार थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि पूजा वगैरह उतने अच्छे से नहीं हो रही। यहाँ पे ना मैं डांस कर रही थी मुझे आता नहीं है, बस कभी कभी ऐसे ही कर लेती हूँ। तो रात को जो है छोले बनेगा, तो सुबह ही मैंने यहाँ पे गर्म पानी करके फिर छोले डाल दिए थे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उसमें डालूँगी तो पता नहीं ठीक से भीगे ना भीगे। तो इस वजह से मैंने ना गर्म पानी में करके और छोले डाल दिए थे भीगने के लिए। और अब जाके मैं बनाऊँगी चाय। तब तक जो है सासू माँ भी आ गई थी, जहाँ भी गई थी वो काम के लिए। तो आई थिंक वो आज ना मतलब डाली बनती है ना, तो जो भी चीज़ें बनती है उसमें ठेकुआ वगैरह, तो वो भी इस बार हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा। और मतलब मम्मी भी हाथ नहीं लगाएंगी। तो एक मामी है, वो भी यहीं पे रहती हैं, तो वो आई हुई थी, तो उनको बोला है तो वही सब चीज़ें करेंगी। और जो फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ी वगैरह जो भी चीज़ें डाली में बनती है ना, तो सासू माँ वही लेने गई थी। तो बस वो लेके आई हैं। बाकी जैसे धो के और डाली बाँधना जो भी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग नहीं करेंगे, तो वो दूसरों से ही करवाएंगे। क्योंकि अभी जब तक कि ये शुद्धि नहीं हो जाती है तब तक हम लोग ये सब चीज़ें जो है नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना फिर चाय बना दी थी। बस चाय में मतलब बना ही रही थी, इतने देर में फिर मामी भी आ गई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना सुबह से ही बननी स्टार्ट हो जाती है। और जिनके यहाँ पे छठ होती है, मतलब कि जो खड़े होते हैं ना पानी में हाथ उठाते हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं के वहाँ पे बनती है। वैसे अपने घर पे भी आप बना सकते हो, अगर आपका मतलब जैसे छठ पूजा के लिए मेन क्या होता है ना, कि बर्तन चूल्हा हर एक चीज़ जो है अलग होना चाहिए, जिसमें सिर्फ पूजा के लिए ही बनता हो।
तो हमारे यहाँ पे भी है रखा हुआ, मम्मी ने पूजा के लिए गैस, बर्तन, हर एक चीज़। लेकिन क्या होता है ना कि जब सब साथ में मिल के बनाते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। जैसे जिनके यहाँ पे जो हाथ उठाते हैं ना तो ज़्यादातर उन्हीं के यहाँ पे बनते हैं, सभी एक साथ इकट्ठा होके और फिर बनाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे ना मुझे लग रहा है 3 साल पहले एक बार जो है ऐसे ही बना था कि 2-3 लोग इकट्ठा करके सब ने बनाया था, तो उस टाइम पे बड़ा मज़ा आया था। शायद मेरे व्लॉग भी उस पे मैंने डाला होगा। उस टाइम पे मेरी ना दादी सास थी, तो दादी थी, तो और भी अच्छा लग रहा था। सभी फैमिली मतलब जब रहते हैं ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे चाय रख दी थी मैंने, और इधर जो है ना बच्चों के लिए मैं ब्रेड सेक रही थी। सासू माँ ब्रेड लेके आ गई थी। पता नहीं मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे बस ब्रेड ही खाते हैं, तो अगर वो बच्चे खाने खाने में थोड़े से भी नखरे करते हैं ना तो वो जाके ब्रेड ले आती हैं कि शायद बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक के दे दिया था बच्चों को, और चाय बन गया था। मामी आई थी तो फिर मैंने उनको भी चाय बना के पिलाई, और फिर खाना वगैरह के लिए मैंने बोला था कि यहीं पे आप खा लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ वो फल फ्रूट्स वगैरह जो है ना तो वो धो के मामी ही रखी गई थी, और वो वाली जो कांटा है उसको पूरा अच्छे से धो दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनके यहाँ पे जाएगी जिनके यहाँ पे पूजा होनी है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा खाना जो है मैं थोड़ा जल्दी ही बना देती हूँ। बस चावल नहीं बना था, बाकी सब्ज़ी जो भी चीज़ें बनी थी, दाल सब्ज़ी पापड़ वगैरह सब चीज़ें मैंने फ्राई कर दी थी, और पूरा किचन मैंने ना अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि कोई आए भी तो चाय वगैरह बने तो किचन साफ़ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है। मैं काम ख़त्म करके किचन साफ़ सुथरा करके फिर ही जो है दूसरे काम में लगती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जो है अपना बाकी जो भी चीज़ें होती है वो सब कर रही थी। तो मैं किचन से फ्री हो गई थी, काम हो गए थे सारे, फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि त्यौहार होता है ना, मतलब हमारे यहाँ पे बिहार पे ऐसा है कि कोई भी त्यौहार हो और आपकी शादी के चाहे कितने भी साल हो गए हों, आपको एकदम दुल्हन की तरह ही सजना होता है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं जब, लेकिन अभी भी कुछ भी त्यौहार वगैरह होता है ना, जैसे छठी होती है, मतलब मैं ऐसे तैयार होती हूँ ना जैसे नई नवेली दुल्हन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सुबह से मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी थी क्योंकि मैं कामों में लगी थी। तो सासू माँ ने 2-3 बार बोल दिया था कि पैर में अलता ज़रूर लगा लेना, मेहंदी ज़रूर लगा लेना। मैंने कहा हाँ मैं लगा लूँगी। और मेहंदी जो मैंने करवा चौथ पे लाई थी, मैं किस पे लाई नहीं, आने से पहले ना मैं लेके आई थी, जो 10 मिनट वाली मेहंदी नहीं लगाई थी मैंने, तो एक कीप जो है वो रह गई थी, तो मैं वही लेके आई हूँ। तो इसलिए मुझे मेहंदी की टेंशन नहीं है, बस मैं लगाऊंगी और 10 मिनट में ना जाके धो लूँगी तो वो लाल हो जाएगा। तो पहले मैंने सोचा ना मैं ये आलता ही लगा लेती हूँ पैर में, और सच में ये इतना सुंदर, मुझे बहुत पसंद है आलता लगाना। पैर इतने सुंदर लगते रहते हैं ना, जैसे एकदम नए नवेली दुल्हन होता है ना जिनकी नई नई शादी हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही लगते रहते हैं। और वहाँ तो बहुत ही कम मैं लगाती हूँ, पर मैं यहाँ जब तक रहती हूँ ना तब तक मेरे पैर ऐसे ही एकदम जो है ना लाल रहते हैं, क्योंकि त्यौहार अभी दीपावली थी तो तब भी मैंने लगाया था, और फिर अभी छठ आ गई तो फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया। और ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, खास करके जब छठ घाट पे जाते हैं ना तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलता लगा लिया था, और चाची भी आ गई थी। ज़्यादा आने के बाद मैंने शूट नहीं किया, बस फटाफट से चाय बनाई, सबको खाने खिलाया, रेडी होके ना हम लोग चले गए थे छठ घाट पे। और इस बार ना मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी जो कि मैंने पहना था वट सावित्री पे, तो ये हल्की में ही है। और पता है बारिश आनी भी स्टार्ट हो गई थी तो पूरे में ना कीचड़ कीचड़ था, तो मैंने सोचा यही पहन के चली जाती हूँ। पर यहाँ पे क्या है ना, जितनी भी दुल्हनें होती सभी ना एकदम अपनी शादी वाली साड़ियाँ पहनती, एकदम भारी भारी। तो आज मुझे पहली बार ऐसे लग रहा था कि मतलब मुझे भी पहनना चाहिए, नहीं तो मैं हर बार मैं भी ऐसी पहन के आती हूँ एकदम भारी भारी। पर इस बार ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब जो बैठी हुई ना आगे एकदम हैवी हैवी साड़ी पहन के, सारी दुल्हनें ही हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया बारिश हो रही थी, हम लोग बैठे और बारिश आनी स्टार्ट हो गई। इस बार ना मैंने ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह भी नहीं पहनी थी, नहीं तो एकदम पूरा दुल्हन बन के ही छठ घाट पे जाते हैं, एकदम सारे गहने वहने पहन के, चूड़ियाँ पहन के, तो अच्छा भी लगता है। तो मैंने अभी तो नहीं पहना, पर मैंने सोचा नेक्स्ट डे जब सुबह का अर्घ होगा तब मैं अच्छे से रेडी होके आऊँगी। यहाँ पे ना बारिश आ रही थी तो वो जो होता नहीं है तिरपाल सा पन्नी सी, तो वो रखी हुई थी किसी की, तो हम सब ने वही ओढ़ लिया था। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, तब सच में छठी मैया को मानते हैं। बारिश आ रही थी और मतलब हल्की हल्की आ रही थी पर लगातार आ रही थी काफ़ी देर से बारिश, लेकिन यहाँ पे जितने भी रखी हुई थी डालियाँ सब पे ही दिए जल रहे थे, लेकिन एक भी दिया नहीं बुझा, सारे के सारे दिए वैसे ही जल रहे, आप देख सकते हो। और जबकि बारिश आ रही है, और ऐसा भी नहीं होता है कि घाट पे जाते हाथ उठा लेते हैं, कम से कम आधे से 1 घंटे बैठते हैं फिर जाके हाथ उठाते हैं। वैसे आज तो सूरज देवता निकले नहीं, उनकी जब वो ढलते हैं मतलब कि
तब सूर्यास्त होता है तब का हाथ उठता है, तो आज तो निकले ही नहीं, तो फिर सबने अंदाजे से ही जो टाइमिंग होती है उसी हिसाब से किया था। पर सोचो बारिश आ रही है, सभी मतलब भीग रहे थे, पर दिया जो है एक भी नहीं बुझा। तो बड़ा ही अच्छा लगा, मौसम इतना अच्छा सा हो रहा था। और ये मतलब ये भी है जो है ना, हमेशा याद रहेगा कि एक बार जो है छठ बारिश में भी हुई है। और ये आप देख सकते हो पूरा घाट जो है एकदम भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और सभी बड़े सुंदर सुंदर एकदम सज धज के आते हैं। तो फिर हम लोग ना यहाँ से आ गए थे वापस घर। आते के साथ ही ना मैंने चेंज नहीं किया और मैं घुस गई थी किचन में, क्योंकि सबके लिए चाय बनाना था। और चाचा जी भी आ गए थे और साथ में और भी लोग थे, तो सभी ना बाहर वाले रूम में बैठे थे। तो मैं इधर लग गई थी चाय बनाने के लिए। और मम्मी जो है अभी आई नहीं थी, शायद घाट पे होंगी, या फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना तो बातें बातें करने लग जाते हैं। तो फिर मैंने ना चाय रख दी थी और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, तो चाय तो बनता ही बनता है। इधर ना इनका फ़ोन आ गया था। वैसे मैं घाट पे जाती थी ना तो उनको वीडियो कॉल करके दिखा देती थी, पर इस बार ना मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि बारिश भी आ रही थी ना इस वजह से। तो ये वही बोल रहे थे कि दिखाया नहीं। फिर मैंने इनको बताई, मतलब जो देवर वगैरह मेरे थे तो वो घाट पे ही थे, तो मैंने कहा उनको कॉल कर लो तो फिर आप देख लेना, क्योंकि ये है नहीं तो वीडियो कॉल पे ही दर्शन कर लेते हैं। और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फील होता है, ये रहता है ना तो मतलब बच्चों के साथ अपना मतलब बच्चों को घुमाते फिराते रहते, बच्चे पटाखे जला लेते हैं, ये नहीं रहते तो बच्चे भी पापा को मिस करते हैं। पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, इतने देर में सभी आ चुके थे। जो मेरे दोनों देवर हैं और चाचा ससुर हैं, वो चाची तो पहले ही आ गई थी, और भी एक दो लोग थे आस पड़ोस के, तो वो सब थे। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। और मैं तो जाती नहीं हूँ उधर, उनके सामने तो जाती नहीं हूँ, तो बस मैंने चाय बनाई और चाची ने फिर जाके सबको दे दिया था। मतलब मेरे ससुराल में ना थोड़ा सा ज़्यादा ही है कि मतलब नहीं जाते हैं सामने, जैसे ससुर हो गए, जेठ हो गए, तो जेठ तो बिल्कुल भी उनके सामने आप नहीं जा सकते हो। तो मेरे मायके में इतना नहीं है, बट यहाँ पे है। तो यहाँ पे चाय बनाई मैंने, तब तक जो है मेरे देवर बड़े वाले वो लेके आ गए थे ब्रेड पकोड़ा। तो वो खुद तो नहीं खाते क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो ये हम लोगों के लिए लेके आए थे। और गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बहुत ही टेस्टी था। तो फिर ब्रेड पकोड़ा खाने के बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि जो छोटे वाले देवर और चाचा जी हैं वो जो है वापस चले जाएंगे घर, चाची तो रुकेंगी, क्योंकि वहाँ पे भी अकेले ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं ना घर को, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले, और ये सरसों तेल में मैंने खड़े मसाले, जीरा और गोटा धनिया, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें डाली। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था ढेर सारा प्याज। और सासू माँ को तो आज मैंने किचन से बाहर ही निकाल दिया, मैंने कहा आप जाओ आराम से बैठ के बातें करो, क्योंकि पता है अभी सब आए हुए हैं ना, तो फिर अगर हम दोनों ही किचन में घुसे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, ये भी नहीं है तो मतलब उतना मेरे को सही नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं सब कर लूँगी, आप जाओ बैठ के आराम से सबसे बातें कर लो, सभी आए हुए हैं और मैं बना लूँगी। वैसे भी टाइम जो है ना ज़्यादा नहीं, 6:30 बजे थे, तो अभी बहुत सारा टाइम था बनाने के लिए। इधर मैंने प्याज रख दिया था भुनने के लिए, तब तक ना मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है पीस लेती हूँ सिलबट्टे पे। और ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सा ही खाना था, क्योंकि देवर जो है मेरे बड़े वाले, उनकी भी तबीयत सही नहीं चल रही और चाचा जी भी नहीं खाते इतना ज़्यादा। तो मतलब जैसे पिछली बार ना पूरी वगैरह बन गई थी, पनीर वगैरह, तो इस बार सिंपल सा ही सबने कहा कि रोटी ही खानी है, तो बस रोटी चावल यही सब चीज़ें बनेंगी। तो इतना ज़्यादा नहीं था, मैं बना लूँगी। और मुझे रहता है मैं किचन में हूँ तो आप बैठ जाओ आराम से, तो इस वजह से आज तो मैंने बोल दिया कि आप मम्मी बैठो, मैं करती हूँ, मुझे जब ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको बोल दूँगी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पीस ली थी और तब तक जो है प्याज भी अच्छे से भुन गया था। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो है पिसी हुई वो डाल दिए। यहाँ की जो हरी मिर्च है ना वो मतलब तीखी नहीं है, तो इस वजह से मैंने 2 मतलब 3-4 तो डाली थी अच्छे से, क्योंकि छोले वगैरह ना फीके भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाले का घोल बना के रखा था, तो पानी में भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गए थे। अभी मैं इसको भी ना अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और इतने दिन में टमाटर वगैरह काट लिए थे, और जो मैं मिक्स वेज बनाती, तो मिक्स वेज नहीं, मैं आलू गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वो भी मैंने तब तक काट के रख ली थी। तो एक साइड छोले सेट करूँगी, एक साइड सब्ज़ी बन जाएगी, तब तक फिर आटा भी लगा लूँगी और चावल भी बन जाएंगे। पर फिर मम्मी जो है ना उनको फिर अच्छा नहीं लगता रहता, तो वो फिर आ गई थी, तो उनका मैं आटा लगा दूँ, तो मैंने कहा लगा दो। तो आटा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लगाना था। हाँ, तो वही आटा लगा दिया था। इधर देखिए मैंने मसाले भुन गए थे, तो मैंने छोले डाल दिए थे। इसमें ना मैंने एक आलू को बीच से कट करके डाल दिया था, और अभी छोले को मैं अच्छे से भूनूंगी मसालों के साथ में, कम 5 से 7 मिनट के लिए। और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें ना पानी ऐड करूँगी।
थोड़ी सी घबराहट तो होती रहती है, सब मतलब खाएंगे पसंद आए ना आए, लेकिन जब सबको पसंद आता है ना और तारीफ़ सुनने को मिलती है तो दिल बहुत ही खुश हो जाता है। ख़ास करके जब चाचा जी तारीफ़ करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो है ना मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है जबकि मैं मतलब मेरे हाथ का खाना खाते हैं। यहाँ पे छोले बन गया था तो ऊपर से मैंने ये बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी है, और इसके अलावा फिर मैंने और रायता बनाया था। और ज़्यादा चीज़ें जैसे मैंने बताया कि नहीं बनी, मतलब सिंपल सा ही खाना बनाने के लिए बोला था तो सिंपल सा ही सब कुछ बना था। बट ये था कि सब कुछ अच्छा बना था और सबको बहुत पसंद आया। तो यही थी आज की हमारी सिंपल वाली जो है थाली। तो सबने खाना खा लिया था तब तक, मतलब कि हम लोगों ने नहीं खाया था, सासू माँ ने, चाची ने और मैंने। तो मैंने सोचा जब तक सब खा रहे हैं मैं किचन को ना फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी थक गई थी। अभी जब से गए थे ना घाट से, उसके बाद फिर मैं चेंज करने भी नहीं गई थी, तो अभी बस फटाफट से सब कुछ साफ़ सुथरा करके और फिर खाना खा के फिर मैं चले जाऊँगी ऊपर। तो किचन साफ़ रहता है ना तो ही ज़्यादा मतलब सही है, खाना खाने के बाद फिर बर्तन बर्तन ही रह जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। अगर वीडियो मेरे आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।